जनवरी 2026 के शुरू में यूएस मिलिट्री और कोस्ट गार्ड ने नॉर्थ अटलांटिक में एक रशियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर मैरिनेरा को हफ्तों के चेस के बाद सीज किया। ये एक अनयूजुअल मूव है। यूएस फोर्सेस ने डायरेक्टली एक मेजर न्यूक्लियर पावर के वेसल को बोर्ड किया है। ये टैंकर शैडो फ्लीट का हिस्सा है जो रशिया, ईरान और वेनेजुएला जैसे सैंक्शन कंट्रीज के ऑयल ले जा रहा था और जिसे अब वॉशिंगटन एग्रेसिवली टारगेट कर रहा है। ये टेंशन्स अचानक नहीं बढ़ी। 2022 में रशिया के यूक्रेन इन्वेड करने के बाद वेस्ट ने मल्टीपल लेयर्स ऑफ सैंक्शंस लगाईं, इंक्लूडिंग प्राइस कैप्स और एनर्जी एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस। इसके रिस्पॉन्स में रशिया और एलाइज ने शैडो फ्लीट क्रिएट की। टैंकर्स जो फ्लैग्स चेंज करते हैं, ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ करते हैं या आइडेंटिटी स्विच करते हैं ताकि सैंक्शंस इवेड हो सकें। साथ ही यूएस ने वेनेजुएला के पीडीवीएसए एक्सपोर्ट्स पे सैंक्शंस और प्रेशर इंक्रीज किया और दिसंबर 2025 में ऑपरेशन सदर्न स्पीयर लॉन्च हुआ, कैरेबियन और अटलांटिक में सैंक्शन टैंकर्स को टारगेट करने के लिए। ये सीजर्स एक कैट और माउस गेम है। मैरिनेरा 7 जनवरी 2026 को नॉर्थ अटलांटिक में इंटरसेप्ट हुई। पहले वेनेजुएला के नज़दीक यूएस से बचकर निकलने की कोशिश कर रही थी और रशियन फ्लैग लगाकर प्रोटेक्शन दिखाना चाह रही थी। यूएस फोर्सेस ने इसे फेडरल कोर्ट वारंट के जरिए बोर्ड किया, आर्ग्यू करते हुए कि शिप स्टेटलेस थी। इसके अलावा कैंपेन में सोफिया एम सोफिया और रशियन लिंक्ड ओलेना भी सीज हुई। ये यूएस ऑपरेशंस का 5वां टारगेट था। यूएस का कहना है कि ये एक्शंस लीगल हैं, यूएस सैंक्शंस इन्फोर्स करने और एडवर्सेरियल स्टेट्स की इलिसिट रेवेन्यू स्ट्रीम्स कट करने के लिए। मगर रशिया का कहना है कि ये इंटरनेशनल लॉ की क्लियर वायलेशन है। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसे ग्रॉस वायलेशन डिक्लेयर किया है और क्रू के ह्यूमैन ट्रीटमेंट की डिमांड कर रहे हैं। अब ये डिबेट चल रही है कि मैरिनेरा स्टेटलेस थी या रशियन। ये मैरीटाइम कन्फ्रंटेशंस एग्जिस्टिंग टेंशंस में ऐड कर रहे हैं। यूक्रेन सपोर्ट, सैंक्शंस एनफोर्समेंट और डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन। पुतिन पब्लिकली रिस्ट्रेन्ड है, लेकिन रशियन मिलिट्री एनालिस्ट क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि क्रेमलिन ने शैडो फ्लीट की प्रोटेक्शन के लिए नेवल एसेट्स यूज नहीं किए। सैंक्शंस और इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स रशिया के ऑप्शंस लिमिट करते हैं, इसलिए ये स्टैंड ऑफ कैलकुलेटेड है। इन सब में नेटो ओपनली विजिबल नहीं, लेकिन अलाइड इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरीटाइम मॉनिटरिंग चल रही है। जैसे कि यूके ने अटलांटिक में एरियल और इंटेलिजेंस सपोर्ट दी। ये कलेक्टिव वेस्टर्न एफर्ट को शो करता है, जहां यूएस यूनिलैटरली एक्ट नहीं कर रहा बल्कि एलाइज के साथ कोऑर्डिनेशन हो रही है। इन सब में वेनेजुएला सेंट्रल है। यूएस क्रैकडाउन आया मडूरो के कैप्चर होने के बाद। ये सिग्नल है कि वॉशिंगटन चाहता है कि वेनेजुएलन ऑयल रेवेन्यू कंट्रोल में आए। रशिया के लिए वेनेजुएला एक स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड है और ऑयल एक्सपोर्ट्स का की कस्टमर। शैडो फ्लीट टैक्टिक्स इस बात को साबित करते हैं कि मॉस्को और कैराकस किस हद तक जा सकते हैं अपनी इकोनॉमिक लाइफलाइंस बचाने के लिए। ये चैप्टर यूएस रशिया राइवलरी का एक नया चैप्टर दिखाता है। एनर्जी, लॉ इन्फोर्समेंट और नेवल पावर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ट्रेडिशनल वॉर जोन्स के बाहर। रशिया के रिटेलिएशन के ऑप्शंस लिमिटेड हैं। नाटो का इनडायरेक्ट रोल दिखाता है कि ब्रॉडर वेस्टर्न बैकिंग मौजूद है, लेकिन हाई सीज कन्फ्रंटेशंस का नॉर्मल होना फ्यूचर मिसकैलकुलेशंस का रिस्क है। तो क्या ये टैंकर सीजर्स लेजिटिमेट इन्फोर्समेंट है या एक डेंजरस न्यू नॉर्म जहां नेवल पावर ग्लोबल एनर्जी फ्लोज डिक्टेट कर सके?